हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रजत खंडेलवाल। दोस्तों, अपन ने एक टॉपिक पढ़ लिया था, गुप्त कला, साहित्य और विज्ञान का। ठीक है। उसके अंदर अपन ने दो वीडियो उसके ले ली थी, और उस दो जो वीडियो ली थी उसमें मैंने नोट्स सहित आपको कंटेंट के साथ मैंने करवा दिए थे। दोस्तों, आज एक क्लास लेके आया हूँ जिसमें अब तक 2011 से लेकर और 2000 जो अब तक का जो 22 तक जो भी पेपर के अंदर गुप्त काल से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए, जो भी जितने भी क्वेश्चन बने हैं, वो मैं लेके आया हूँ। यानी जो गुप्त काल से संबंधित जो भी क्वेश्चन 2011 से जो पेपर से लेकर और 2022 तक के जो क्वेश्चंस बने हैं वो मैं लेके आया हूँ। ठीक है। और आज अपन इसको सोल्व करेंगे। टोटल 13 क्वेश्चन है इसके अंदर, जिसके अंदर अपन देखेंगे कि किस तरह से प्रश्न की प्रकृति बन रही है। यानी जो फर्स्ट पेपर स्कूल व्याख्याता का प्रथम प्रश्न पत्र है, उसके अंदर किस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं, उसकी क्या प्रकृति है, उसका क्या नेचर है, और क्वेश्चन किस तरह से वो पूछ रहा है। तो अपन आज इस जो 13 क्वेश्चन है उस पर अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये जो लेके आया हूं मैं क्वेश्चन, इसके अंदर अपन देखेंगे कि स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र इतिहास के जो 15 क्वेश्चन बनते हैं, इस 15 क्वेश्चन के अंदर जो गुप्त कला है, गुप्त कला वह साहित्य व विज्ञान, साहित्य व विज्ञान, ये ये टॉपिक मैंने आपको करवा दिया है। अब जो पेपर्स में आए हुए हैं, ठीक है ना, उसको मैं आज बात करूंगा कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं और किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये मेन इसकी नेचर है, इसका प्रकृति है कि कौन कौन से क्वेश्चन अब तक बने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन बना है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित है, अवस्थित नहीं है। दोस्तों, ये ध्यान रखना, अवस्थित नहीं है, तो ये ध्यान रखना। तो उसको पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है। दोस्तों, मैंने नोट्स के अंदर आपको करवा दिया था कंटेंट के अंदर कि कौन से मध्य प्रदेश में है, कौन सा यूपी के अंदर और कौन सा राजस्थान के अंदर है। तो सबसे हम देखते हैं कि जो मंदिरों की एक श्रृंखला चली थी, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो मंदिर थे, उस मंदिर के अंदर अधिकतर जो मंदिर थे वो कहाँ थे, मध्य प्रदेश के अंदर मंदिर थे। ठीक है। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे किस तरह से मंदिर एक चबूतरा नुमा था, और चबूतरा नुमा से हम देखते हैं कि कैसे मंडप बना और मंडप से कैसे शिखर की तरफ बढ़ा। तो वो पूरी श्रृंखला गुप्त काल के अंदर मानी जाती है। तो पहला क्वेश्चन था जिसमें हम देखेंगे कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर, दोस्तों कहाँ ये पड़ता है यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो ये ध्यान रखना। तिगवा का विष्णु मंदिर, ये एमपी के अंदर पड़ता है दोस्तों, ठीक है, मध्य प्रदेश। और भूमरा का शिव मंदिर भी, ये भी एमपी के अंदर पड़ता है। और हम देखते हैं कि नचना कुठार का पार्वती मंदिर, ये भी एमपी के अंदर बनता है। तो यानी इसमें उत्तर क्या हो गया, हम देखते हैं कौन सा अवस्थित नहीं है। तो कौन सा इसके अंदर अवस्थित नहीं है, तो दोस्तों हम देखते हैं पहला उत्तर जाएगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर, इसके अंदर आएगा नहीं। यानी तो पहला आंसर होगा वो कैसा होगा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, इसका आंसर हो जाएगा। ये तीन है, ये कौन से तीनों एमपी के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट अब मैं बात करूंगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ दोस्तों, एक चीज देखो, आपके जो गुप्त काल है, हम देखेंगे गुप्त कला व साहित्य, इसके अंदर से दोस्तों हम देखेंगे कि दो ही क्वेश्चन अधिकतर इसके अंदर जो मैंने देखा है, इसके अंदर दो ही अधिकतर क्वेश्चन बने हैं। एक तो बनाया है साहित्य से, दो इसके अंदर अब तक के जो क्वेश्चन बने हैं उसके अंदर दो ही क्वेश्चन मेन बने हैं। एक तो बना है साहित्य से संबंधित, साहित्य संबंधित क्वेश्चन बना है। एक दोस्तों बना है मंदिर से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है, मंदिर से। और दोस्तों एक पूछा, एक जो क्वेश्चन दे रखा है वो है मूर्ति कला से क्वेश्चन दे रखा है। यानी अधिकतर आप देखोगे मूर्ति कला, ठीक है, मूर्ति कला, इसके अंदर से क्वेश्चन पूछा है। दोस्तों ध्यान रखना, आपको आपको मेन तो साहित्य पे ध्यान देना है और मंदिर पर ध्यान देना है। पढ़ना तो पूरा ही है, पूरा कंटेंट पढ़ना है, लेकिन आपको मेन चीज साहित्य और मंदिर, इसके अंदर अधिकतर जो आप क्वेश्चन देखोगे उसके अंदर अधिकतर मंदिर, अधिकतर साहित्य और मंदिर से ही क्वेश्चन पूछे हुए। ठीक है। मैं बात करूंगा सेकंड क्वेश्चन। देखो दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित कूट से सही उत्तर ढूंढिए। तो देखते हैं, ये आपके आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, आपके जो स्कूल व्याख्याता है प्राध्यापक, जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं सारे, वो सारे एग्जाम के अंदर
आए हुए क्वेश्चंस है जो मैं करवा रहा हूँ, जो अब तक आए हुए हैं गुप्त काल से संबंधित। दोस्तों देखते हैं। दोस्तों विष्णु शर्मा की क्या है, पंचतंत्र, ठीक है, यानी डी का 1 दोस्तों पहला ही मिल गया, डी का 1, ठीक है। 12वीं की किरातार्जुनीयम, तो यानी ए का 4 ये मिल गया, ठीक है। हम देखते हैं शूद्रक की बचकटिकम, ये 3 मिल गया, और सी विशाख दत्त का देवी चंद्र गुप्तम। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था, तो सेकंड क्वेश्चन पूछा हुआ था आपके स्कूल व्याख्याता जो आपका है प्रथम प्रश्न पत्र है, उसके अंदर जो से जो जो क्वेश्चन बने गुप्त काल से, तो वो एक क्वेश्चन इसमें से पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत की रचना गुप्त काल में नहीं रची गई थी, ठीक है, कौन सी रचना है वो गुप्त काल के अंदर नहीं रची गई थी। तो दोस्तों हम देखते हैं कामंदक का नीतिसार, ये भी रचा गया था, ठीक है। ऋतु संहार हम देखते हैं, ये कालिदास जी की थी, ठीक है। और कामसूत्र भी हम देखते हैं रचा गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि इसके अंदर जो आएगा उत्तर वो आएगा दोस्तों विक्रमांक देव चरित्र, ये हम देखते हैं इसके अंदर ये रचा नहीं गया था, ये इसके अंदर आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या जाए, ये चालुक्य राजा थे, कौन से राजा थे, चालुक्य, उसके समय ये रचा गया था। तो ये दोस्तों इसके अंदर आंसर हो जाएगा कि कौन सी रचना है जो संस्कृत जो गुप्त काल में नहीं रची गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक तो कामंदक का नीतिसार रचा गया था, सेकंड है ऋतु संहार कालिदास जी की थी, ठीक है। नेक्स्ट है कामसूत्र, ठीक है, ये भी रचा गया था, हम मैंने नोट्स में लिखा रखा है। और चौथा है विक्रमांक देव चरित्र, ये इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये चालुक्य शासकों के समय जो था वो रचा गया था। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों वापिस से क्वेश्चन बन गया कि कौन सा मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है। दोस्तों देख लो, जो अब तक जो क्वेश्चन आए हुए हैं मतलब उसमें फिक्स ये पूछा है कि कौन से मंदिर है, कौन सा साहित्य है, कौन सा नहीं है। तो आप इसको बिल्कुल जो मैंने नोट्स के अंदर जो कंटेंट के अंदर मैंने करवा रखा है उस पर आप जरूर ध्यान देवें। आपको ज्यादा भारी भरकम नहीं पढ़ना है, आपको जो आपका आधार है यानी जो सीमित आधार है उसी को ही आपको लेके चलना है। इस तरह से मैं धीरे धीरे आपको प्रथम प्रश्न पत्र के अंदर जो इतिहास का जो पोर्शन है 15 नंबर का अंक है वो मैं इसी तरह से लेके चलूंगा धीरे धीरे। और ऐसे ही मैं सामान्य प्रश्नों के साथ और जो पुराने अब तक जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके साथ मैं लेके चलूंगा, ताकि आपकी तो तैयारी में पता भी चले कि आपके जो पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं और उससे ही आपकी जो है तैयारी का पता भी चलता है, ठीक है ना। तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन है कि गुप्त काल का निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है। दोस्तों वापस आ गया है, तो हम देखते हैं। वही ऑप्शन दे रखे हैं, बुमरा का शिव मंदिर, ये भी एमपी के अंदर है, ठीक है, कहाँ पर है ये, एमपी। और नचना कुठार का पार्वती मंदिर, ये भी हम देखते हैं एमपी के अंदर है। और जबकि देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये कहाँ पर है, यूपी के अंदर मंदिर ये है, ठीक है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है। और हम देखते हैं कि ये कौन सा मंदिर है, शिखर युक्त मंदिर भी है। ये कौन सा मंदिर है, शिखर युक्त मंदिर भी माना जाता है, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट दोस्तों, हाँ, तो 5वां क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया, कौन सा ग्रंथ था जो गुप्त काल में रचा गया था। तो हम देखते दोस्तों, वही वापस से आ गया, ठीक है, यानी क्वेश्चंस दोस्तों वही रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, यानी वापस साहित्य मंदिर मंदिर साहित्य यही चल रहा है, ठीक है। धीरे धीरे हम देखते हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था, 1-2 क्वेश्चन आते हैं। तो यानी आपको बेसिक ही इसमें अंदर आपको पढ़ना है, उसकी किताबी रचना जो भी रचना है वो याद करनी है, और जो मंदिर है वो याद करना है, और आपकी जो मूर्ति कला है वो याद करनी है। तो आपको बेसिक बेसिक इसके अंदर आपको टॉपिक पढ़ना है। तो दोस्तों 5वां क्वेश्चन है, कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया था। तो हम देखते हैं अमर सिंह का अमरकोश, ये गुप्त काल के अंदर संस्कृत विश्वकोश था ये, ठीक है, संस्कृत था ये। अमर सिंह का अमरकोश संस्कृत का था ये माना जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, अमर सिंह का अमरकोश। तो ये 5वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट दोस्तों हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। दोस्तों वापस से ही देखो, वही कृति पूछी है, वही रचना पूछी है, और मिलान करवाए इसमें से कौन सी है और कौन सी नहीं है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और हम देखते हैं कि
देखो कौन कौन सी रचना इसके अंदर, कौन सी क्वेश्चन दे रखा है कि कौन सा युग्म इसमें सही नहीं है। तो निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो दोस्तों हम देखेंगे सबसे पहले विशाख दत्त का देवी चंद्र गुप्तम, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, विशाख दत्त का क्या है, सही है, देवी चंद्र गुप्तम, ये बिल्कुल सही है। दोस्तों हम फिर हम देखेंगे आर्यभट्ट का लघु जातक, दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। फिर और देख लेते हैं पाल काव्य का हस्तायुर्वेद, ये भी बिल्कुल सही। हम देखना, हमने पढ़ा है कि पाल काव्य की कौन सी रचना थी, हस्तायुर्वेद, जो कि हाथियों के ऊपर ये रचना मानी जाती है, हाथी चिकित्सा पर ये रचना मानी जाती है। ठीक है ना, ये वाली रचना। फिर हम देखते हैं कि जो वराहमीर, वराहमीर की कौन सा है, पंच सिद्धांतिका, ये दोस्तों ये सही है। तो उत्तर क्या होगा दोस्तों, आर्यभट्ट, इसके अंदर उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट की लघु जातक, ये नहीं है। तो हम देखते हैं कि आर्यभट्ट की कौन कौन सी रचना है। दोस्तों 4 रचना इसकी महत्वपूर्ण मानी जाती है। पहली है आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम 10 गीतिका सूत्र, 10 गीतिका, तो हम देखेंगे 10 गीतिका सूत्र, सूर्य सिद्धांत, दोस्तों ये महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती है। यानी आर्यभट्टियम, 10 गीतिका सूत्र और सूर्य सिद्धांत ये महत्वपूर्ण मानी जाती है। और हम देखते हैं कि जो लघु जातक है वो किसकी रचना मानी जाती है, लघु जातक हम देखेंगे, लघु जातक हमें मानी जाती है वराहमीर की, मानी जाती है वराहमिहिर, ये रचना मानी जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि इसके अंदर अपन देखेंगे कि जो रचना है, रचना में से क्वेश्चन फिक्स पूछता है कि कौन सी रचना किसकी थी और किसकी नहीं थी। यानी तो विशाख दत्त की कौन सी रचना मानी जाती है, देवी चंद्र गुप्तम, ये विशाख दत्त की मानी जाती है। हम देखते हैं कि मृच्छकटिकम शुद्रक की भी मानी जाती है, पाल काव्य की हस्तायुर्वेद ये मानी जाती है। दोस्तों ये फिक्स है, इनमें से ही क्वेश्चन ऑप्शन से दे देंगे। ठीक है, और हम देखते हैं कि पाल काव्य दे रखा है। और आर्यभट्ट की महत्वपूर्ण रचनाओं में हम देखते हैं आर्यभट्टियम, 10 गीतिका सूत्र, सूर्य सिद्धांत, ये तमाम रचना इसके अंदर मानी जाती है। और हम देखते हैं कि जो लघु जातक है किसकी रचना मानी जाती है, वराहमिहिर की इनकी रचना मानी जाती है। नेक्स्ट दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट है 7वां, दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी गुप्तकालीन पाषाण जो है प्रतिमा, तो क्वेश्चन पूछा है पाषाण प्रतिमा नहीं है, कौन सी पूछिए, पाषाण प्रतिमा पूछिए। दोस्तों मैंने ये नोट्स में करवा रखा है आपको कंटेंट के अंदर कि इनमें निम्नलिखित में से कौन सी गुप्तकालीन जो है वो पाषाण जो प्रतिमा नहीं है। तो हम देखते हैं दोस्तों देवगढ़ की शेष साई विष्णु, ये बिल्कुल ये मानी जाती है। सारनाथ की धर्म चक्र प्रवर्तन में मुद्रा, ये भी दोस्तों हम देखते हैं कि मानी जाती है। तो ये सुल्तानगंज का जो बुद्ध का मिला है वो कौन सी मिला है, तांबे की मूर्ति के अंदर हमें 7.5 फीट की हमें मुद्रा प्राप्त हुई है, तांबे की 7.5 फीट की हमें प्राप्त हुई है। तो इसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से दोस्तों ये क्वेश्चन आया कहां से, मूर्ति कला से ये क्वेश्चन बना है। तो इसमें से क्या उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें उत्तर हो जाएगा सुल्तानगंज की बुद्ध की किसकी कितने की मिली है, 7.5 फीट की जो तांबे की ये मुद्रा हमें प्राप्त हुई है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं। दोस्तों ये क्वेश्चंस जो मैंने करवा रखे हैं सारे आपको, और आप देखोगे कि जितना भी मैंने कंटेंट करवाया है 2 क्लास के अंदर मैंने पूरा गुप्त काल साहित्य कला विज्ञान सब कंप्लीट मैंने करवा रखा है। और हम देखेंगे कि क्वेश्चंस जितने भी अब तक जो आरपीसी के अंदर जो प्रथम प्रश्न पत्र के अंदर जो गुप्त काल संबंधित जो भी क्वेश्चन बने हैं वो सारे कंप्लीट अपने नोट्सों के अंदर से है। यानी आपको 2 वीडियो के अंदर पूरा गुप्त काल कंप्लीट प्रथम प्रश्न पत्र के लिए मैंने करवा रखा है। तो दोस्तों आपको जितना हो सके आप इस चैनल को लाइक करें, ठीक है, और अधिक से अधिक लोगों तक मैंने उसको फॉरवर्ड करें, ताकि जो बच्चे हैं कम कंटेंट में आपको मैक्सिमम आपको जो क्वेश्चंस आपको देखने के अवश्य आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये मैंने करवा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है
दोस्तों वापस से क्वेश्चन आ गया है, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है, कि रचयिता कौन है। तो दोस्तों ये भी जो फर्स्ट ग्रेड के जो फर्स्ट पेपर है, प्रथम प्रश्न पत्र, उसका इतिहास का जो पोर्शन है 15 अंकों 15 क्वेश्चनों का, उसके अंदर जो भी गुप्त काल से क्वेश्चन है वही मैंने उठाए हैं, ठीक है ना। और हम देखते हैं कौन से क्वेश्चन आए। पहला है कि मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता कौन है। तो दोस्तों कौन है, हम देखेंगे विशाख दत्त इसका आंसर हो जाएगा, मैंने खूब बार इसको करवा रखा है। हम देखते हैं कि शुद्रा की कौन सी है, मृच्छकटिकम, ये महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है मृच्छकटिकम, ठीक है। और कालिदास जी का हम पढ़ते ही हैं, ठीक है ना, इस जितने भी नाटक, महाकाव्य, खंड काव्य, हम देखते हैं खंड काव्य कौन से, मेघदूत, ऋतु संहार, ठीक है दोस्तों, ऋतु संहार, ये माने जाते हैं। तो दोस्तों आप देखोगे तो अवश्य सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम जो है वो आपके मिल जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों 8वां क्वेश्चन हो गया, टोटल 9वां, वही वापिस से, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। दोस्तों वापस से क्वेश्चन रिपीट ही हो रहे हैं, तो कालिदास की कौन सी रचना है वो नहीं है। हम देखते हैं ऋतु संहार बिल्कुल है, ठीक है, रघुवंश भी बिल्कुल है, मृच्छकटिकम दोस्तों ये नहीं है, मृच्छकटिकम किसकी है, हम देखते हैं शूद्रक की मानी जाती है, शूद्रक की कौन सी है, मृच्छकटिकम, शूद्रक की मानी जाती है मृच्छकटिकम। नेक्स्ट दोस्तों मेघदूत भी हम देखते हैं कि ये इन्हीं की है, तो 4 ऑप्शन में से हम देखते हैं कि उसका आंसर क्या हो जाएगा, मृच्छकटिकम। तो दोस्तों ये 9वां क्वेश्चन था, ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आए हुए सारे। नेक्स्ट दोस्तों गुप्तकालीन 10 अवतार मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके आया हुआ है और स्कूल व्याख्याता के अंदर ही आया हुआ है और बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं है। तो हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 अवतार मंदिर कहाँ स्थित है। हम देखते हैं दोस्तों ये अजंता, अजंता हम देखते हैं कि अजंता की गुफा हम देखते हैं, ठीक है, गुफा, और हम देखते हैं अजंता गुफा है उसमें सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है, प्राचीन गुफा है वो 9 है, ठीक है ना। तो ये तमाम हम गुफा के बारे में क्वेश्चन पूछता है, एलोरा, ठीक है, और एलिफेंटा गुफा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो ये कहाँ पर है, यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर माना जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन, दोस्तों वापस से आ गया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप देखोगे कि क्वेश्चन की प्रकृति कैसी हो रही है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन अब तक बन रहे हैं वो सारे वही क्वेश्चन हो रहे हैं जो वापस से रिपीट ही हो रहे हैं, और फिर रचना से और साहित्य से, और हम देखेंगे कि विज्ञान, ये विज्ञान की जो साहित्य जितनी भी कृतियां हैं, और हम देखेंगे कि जो भी स्थापत्य में से, ठीक है, मूर्ति कला है, उन्हीं में से वापस क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को देखें, नोट्सों को मैंने पढ़ाया है, उन पर आप जरूर मंथन करें। तो कौन सा नाटक है कालिदास का नहीं माना जाता है, कौन सा नाटक कालिदास का नहीं माना जाता है। तो हम देखेंगे कि अभिज्ञान शाकुंतलम ये माना जाता है, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम। और हम देखते हैं मालविका निमित्र, ये दोस्तों हम देखते हैं, और विक्रमोर्शियम, तीनों दोस्तों हम देखेंगे कि ये क्या है, तीनों नाटक है, क्या है, तीनों नाटक, तीनों क्या है, तीनों क्या है, नाटक है। और हयग्रीववध दोस्तों ये इसके अंदर आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों टोटल मैं 13 क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो 13 क्वेश्चन उसके अंदर हम देखते हैं कि जो भी अब तक के जो आए हुए हैं वो सारे मैंने डाल दिए, ठीक, क्वेश्चंस जो भी है सारे मैंने पेपर्स में से जो भी क्वेश्चन आए वो मैंने सारे करवा दिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ग्रीववध, ठीक है, ये इसकी रचना कालिदास जी की रचना नहीं है। और मैंने इसको ध्यान भी नहीं दिया कि भाई किसने लिखी, अपन को इससे मतलब भी नहीं है, क्योंकि ठीक है अपन को तो आंसर इसके अंदर से कि कौन सी नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट किरातार्जुनियम किसके द्वारा लिखित है। तो दोस्तों हम देखेंगे किरातार्जुनियम किसके द्वारा लिखित है, तो इसका आंसर हो जाएगा कालिदास की तो हो नहीं सकती, तो शूद्रक की कौन सी है, मृच्छकटिकम,
वृक्ष कटिकम। ठीक है, और कालिदास जी की रचना खूब सारी अपन ने पढ़ ली, तब किसका आंसर क्या हो जाएगा, भारवी की किरारता जूनियम। भारवी क्या है, और हम देखते हैं कि भास की टोटल 13 नाटक माने जाते हैं, भास से संबंधित 13 नाटक हमें माने जाते हैं। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, किरारता अर्जुनियम किसके द्वारा लिखित है, तो भारवी के द्वारा किरारता अर्जुनियम लिखित मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करूंगा, दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और हम देखते हैं कि जो भी क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं गुप्त काल संबंधित, वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको इसमें डाल दिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों हम देखेंगे आर्यभट्ट की दोस्तों बीज गणित, इसके अंदर हम देखते हैं कि बीज गणित है वो क्या है, इसमें नहीं होगी। ब्रह्मगुप्त की खड्ड खाद्यक ये बिल्कुल सही है। वराहमीर की दोस्तों वराहमीर है, इसकी लघु जातक ये भी बिल्कुल सही है। और भास्कराचार्य जी की ग्रह गणित भी ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, आर्यभट्ट इसके अंदर आंसर हो जाएगा। तो बीज गणित किसकी दोस्तों हम देखेंगे, हम देखते हैं ये किसकी है, भास्कराचार्य सेकंड जी की ये किताब मानी जाती है। भास्कराचार्य जी की सेकंड की ये किताब मानी जाती, कौन सी, बीज गणित ये मानी जाती है। और हम देखते हैं कि इनकी जो सिद्धांत शिरोमणि है, इस सिद्धांत शिरोमणि के अंदर हम 4 भाग माने जाते हैं। ठीक है, सिद्धांत शिरोमणि के सिद्धांत शिरोमणि है कि 4 भाग माने जाते हैं। इसमें पहला है दोस्तों हम देखेंगे, एक तो पहली है बीज गणित, कौन सी पहली, बीज गणित, उधर लिख देता हूँ दोस्तों मैं। हम देखेंगे सेकंड है गणित अध्ययन, ठीक है, गणित अध्ययन, गोला अध्ययन, गोला अध्ययन, और लीलावती, कौन सी है, लीलावती। चार किताबें हम देखते हैं कि भास्कराचार्य जी सेकंड की इनकी जो सिद्धांत शिरोमणि इस पर किताब लिखी गई है चार, हम देखते हैं एक तो है बीज गणित है, एक है गणित अध्ययन है, एक गोलाध्ययन है, और एक लीलावती ये मानी जाती है। तो दोस्तों आज ये 13 क्वेश्चन थे, इन 13 क्वेश्चनों के अंदर हम देखते हैं कि अब तक के जो प्रथम प्रश्न पत्र इतिहास के व्याख्याता के जो गुप्त काल से संबंधित जो क्वेश्चन अब तक के आरपीएससी के अंदर 2011 से लेकर और 2022 तक के जो क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं, सारे मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिए। तो आपने खुद देख लिया होगा क्वेश्चन की प्रकृति कैसी रही है और क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। और दोस्तों ध्यान रखना, कोई भी आप पढ़ो, ठीक है, कोई भी आप टॉपिक पढ़ते हो तो उसकी जो क्वेश्चन यानी जो पुराने ओल्ड पेपर है, जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आप उसकी प्रकृति देखकर ही आप उस चैप्टर को पढ़ो। ठीक है, कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन अपन को पढ़ना है, क्योंकि आजकल क्या होते हैं कि जैसे हर कुछ ही पढ़ने लग जाते हैं, तो वो अपन को नहीं करना है। आपको मेन चीज ये देखना है कि पुराने क्वेश्चंस के ओल्ड पेपर देख के आपको कैसे आपको क्वेश्चन की प्रकृति पढ़नी है, क्वेश्चन की नेचर पढ़ना है, और कैसे अपन को मेन चीज आपको कंटेंट के साथ आपको पढ़ना है। ठीक है ना दोस्तों, ये मैंने आज आपको करवा दिया है। और हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों अब मैं अब तक के जो क्वेश्चन आए हुए हैं भारत के अंदर, भारत के जो 5 क्वेश्चन का जो दे रखा है, जो टॉपिक जैसे गुप्त काल, मुगल काल, ठीक है, और राष्ट्रीय नेता, और 1857 स्वतंत्रता संघर्ष, ठीक है, उससे भी जितने भी नेता दे रखे हैं, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन अब तक के आए हुए हैं वो पूरा एक साथ कम से कम 50 एक क्वेश्चन होंगे, 50 प्लस क्वेश्चन हैं, वो मैं एक साथ आपको मैं कराने की कोशिश करूंगा। और धीरे धीरे मैं नई 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 वीडियो के साथ मुगल कला, ठीक है, और हम देखते हैं स्थापत्य, वही वापस कंटेंट के साथ मैं वीडियो अपलोड करता रहूंगा। और मैं बिल्कुल आपको मिनिमम कंटेंट और मैक्सिमम क्वेश्चन के साथ दोस्तों, ये जो वीडियो चैनल है, जो जो यूट्यूब चैनल है मेरा, इसके अंदर मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल मिनिमम कंटेंट और मैक्सिमम क्वेश्चन के साथ मैं आपको ये कराने की कोशिश करूंगा। और मेरा एक ही मोटो है कि 15 में से आपको 13 से 14 क्वेश्चन आपको सही होने चाहिए, ये मेरा हमेशा मोटो रहेगा। क्योंकि ठीक है ना, 15 में से 15 तो मुश्किल आपके ही क्वेश्चन, क्योंकि 15 में से 15 हिस्ट्री वालों के हो सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक क्वेश्चन तो ऐसा कुछ दे देते हैं कि बहुत वो हो। तो मैं आपको जरूर
15 में से 14 क्वेश्चन की मैं आपको अब बिल्कुल एक कम कंटेंट में और मैक्सिमम क्वेश्चन देने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।